हाँ जी, कैसे हो सब। तो टाइटल तो सबने पढ़ ही लिया होगा और आजकल ट्विटर लिंक्डइन सब पे ये बहुत चल रहा है कि भाई मर्न स्टैक सैचुरेट हो रही है, जावा स्टैक में जाओ वहाँ पे जॉब्स हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं जावा स्टैक सैचुरेट हो रही है, गोलैंग में जाओ उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। ठीक है, तो मेरे को कोई कोर्स तो बेचना नहीं है, सो आई विल टॉक ऑनेस्टली कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है और एज अ फ्रेशर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको क्या करना चाहिए जब भी कुछ ऐसा होता है, और क्या सच में कुछ सैचुरेट हो भी रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो हमें कैसे एक्ट करना चाहिए। तो बिना अपन टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मर्न स्टैक का मतलब समझ लेते हैं जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे। तो मर्न का मतलब बेसिकली ये है कि आप बैकएंड में डेटाबेस में यूज़ करते हो मोंगोडीबी। ई से मतलब आप एक्सप्रेस यूज़ करते हो। ठीक है, एक्सप्रेस एक आप बोल सकते हो नोड जेएस का एक्सटेंशन है। ठीक है, उसको आसान बनाता है। नोड जेएस आपका बैकएंड फ्रेमवर्क है इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और आपका फ्रंट एंड में रिएक्ट है, रिएक्ट जेएस में आप कोड करते हो फॉर द फ्रंट एंड। सो एक ये कंप्लीट स्टैक है जिससे आप फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना सकते हो, राइट। और दूसरी तरफ है जावा स्टैक, जहाँ पे फ्रंट एंड में अगेन रिएक्ट एंगुलर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बैकएंड में मोंगोडीबी माईस्क्वल कुछ भी यूज़ कर सकते हो एज अ डेटाबेस। और जावा आपकी कोर लैंग्वेज रहती है एंड स्प्रिंग बूट या फिर स्प्रिंग आपका वेब फ्रेमवर्क रहता है। ये आपकी जावा फुल स्टैक है। तीसरा है गोलैंग। अगर हम गोलैंग स्टैक की बात करें तो गोलैंग में आता है अगेन रिएक्ट। फ्रंट एंड पे हमेशा सेम रहता है रिएक्ट या कुछ भी, राइट। HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ये सब फ्रंट एंड पे फिक्स्ड है। बैकएंड में डेटाबेसेस अलग अलग आते हैं एंड जो आपकी कोर लैंग्वेज है दैट इज़ गोलैंग। एंड उसके भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें एक जिन फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो ये हैं 3 स्टैक्स जो काफ़ी हाइप में है और थी, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या मर्न स्टैक सैचुरेट हो रही है या नहीं। सो माई आंसर इज नो। कोई भी स्टैक कभी सैचुरेट नहीं होती, चाहे वो .NET ही क्यों ना हो। ठीक है, क्वालिटी इंजीनियर्स या डेवलपर्स इन अ स्टैक गेट्स डिक्रीज्ड विद टाइम जब उसकी हाइप बनती है। जब जावा स्टैक की हाइप थी तब भी ऐसा हुआ था। अब मर्न स्टैक की हाइप है, हर कोई यूट्यूबर इस पे कंटेंट बना रहा था, लोगों ने मर्न स्टैक को अडोप्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग आ गए, सब ने सिंटैक्स सीख लिया एंड दे स्टार्टेड कोडिंग, राइट। बट दे नेवर फोकस्ड ऑन फंडामेंटल्स। ठीक है, कोडिंग के फंडामेंटल्स, कोर प्रिंसिपल्स, जिसके कारण मर्न स्टैक में आई वुड से कि क्वालिटी इंजीनियर्स या डेवलपर्स उतने ही हैं जितने पहले जब हाइप नहीं थी थे, राइट। तो क्वालिटी इंजीनियर्स कम होते हैं किसी भी स्टैक में, कभी भी कोई स्टैक सैचुरेट नहीं होती। इवन PHP को उठा के देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक दे आर स्टिल यूजिंग इन देयर लेगेसी सिस्टम, राइट। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन। आप क्या कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो ये क्लियर है कि कोई भी स्टैक सैचुरेट नहीं होती एंड मर्न स्टैक इज नॉट सैचुरेटिंग एट ऑल। ठीक है, दूसरा बात करते हैं क्या जावा स्टैक सैचुरेट हो रही है। आई वुड से नो, क्योंकि जावा की कम्युनिटी सपोर्ट आपको पता ही है, ओवर अ डेकेड इट इज़ परफॉर्मिंग वेल, है ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इसको नहीं छोड़ पा रही क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट, इतना कुछ है, प्रोडक्शन पे अच्छे से काम करती है, सब कुछ बढ़िया चलता है, राइट। सो जावा इज़ अगेन अ गुड स्टैक एंड यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर्स मिलना भी आसान है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, राइट। अब आ जाता है गोलैंग पे कि गोलैंग स्टैक को उसमें क्या चल रहा है, राइट। सो गोलैंग की पॉपुलैरिटी दिन बर दिन बढ़ रही है। यस, क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी फीचर्स हैं जो जावा में जो कमियां थी उसको निकालते हैं, राइट। सो गोलैंग इज़ फास्ट, गोलैंग इज़ लाइक मेड अप फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस फास्ट, राइट। तब भी अगर मैं बोलूँ क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को फ़र्क पड़ता है? नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए अगर आप बोलोगे 100 ms लेटेंसी इज सेम एज 150 ms लेटेंसी, सो उनके लिए द मोर फोकस इज ऑन कि इंजीनियर्स अच्छे मिल जाने चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि कल को कोई मेरी सर्विस गो में लिख के चला गया, अब मुझे गो के अच्छे इंजीनियर्स चाहिए तो मुझे उसको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ताकि वो मेरी कंपनी में आए एज कम्पेयर टू जावा। ठीक है, तो आई वुड से कि गो एंड जावा हैंड बाय हैंड चलेंगी। ठीक है, जावा कभी रिप्लेस नहीं होगी कंप्लीटली विद गो, सो डोंट वरी। तो इन 3 पॉइंट्स पे अपन क्लियर हैं कि मर्न स्टैक, जावा स्टैक, गोलैंग स्टैक कोई भी सैचुरेट इसमें नहीं होने वाला। कोई भी स्टैक पकड़ो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब भी ऐसी हाइप बनती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी आपने पिक कर रखा है, चाहे वो मर्न स्टैक पिक करी हो, चाहे जावा स्टैक पिक करी हो, चाहे गोलैंग पिक करी हो, उसको मिनिमम 6 मंथ तक करो विद अ प्रोजेक्ट। आपने जब इस एक स्टैक को पकड़ के पूरा एक अच्छे से कर लिया, उसमें प्रोजेक्ट बना लिया, सेटिस्फाई हो गए, तभी दूसरों की बात सुनो कि भाई अब कौन सी स्टैक है बताओ, मैं वो सीख लेता हूँ। ठीक है, जब आप एक स्टैक में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर लो, ठीक है, आपने अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, उसको डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद जंप करो। बट अगेन अगर आपने मर्न स्टैक स्टार्ट कर रखा है उसी को करो, कोई ज़रूरत नहीं है जावा या गोलैंग में जाने की। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि मर्न स्टैक को छोड़ देना चाहिए जिन्होंने इसमें कर रखा है काम और अब वो उनको जॉब नहीं मिल रही, इंटर्नशिप नहीं मिल रही। अगेन आई एम सेइंग कि ये स्टैक की गलती नहीं है। द प्रॉब्लम माइट बी इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और माइट बी मार्केट कंडीशन, राइट। तो आई वुड से कि अगर आपने मर्न स्टैक कर रखी है ना, और अब आप बोल रहे हो कि जॉब एंड इंटर्नशिप नहीं मिल रही, तो इट डजंट मीन कि आपको स्टैक चेंज करनी चाहिए। इट मीन्स कि आपको प्रोजेक्ट अच्छे और बनाने पे फोकस करना चाहिए, अपनी एप्लीकेशंस की फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए और अपने DSA पे फोकस करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था जो काफ़ी स्टूडेंट्स कंटेंट क्रिएटर्स की बातों में आ रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि मेरा जावा का कोर्स खरीद लो क्योंकि मर्न स्टैक सैचुरेट हो रही है, एक बोल रहा है गोलैंग का कोर्स खरीद लो क्योंकि जावा स्टैक सैचुरेट हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो यू आर क्लियर अबाउट इट ऑल्सो। अब बात कर लेते हैं वाई मर्न स्टैक। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मर्न स्टैक में आपने काम करा है तो उसी में एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, क्यों? उसका कुछ रीज़न होना चाहिए ना, राइट। सो आई वुड से कि फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी है, उसका प्रोजेक्ट मैटर करता है, राइट, कि उसने प्रोजेक्ट कैसा बनाया है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसने सोल्व की हैं। सो आई वुड से कि मर्न स्टैक काफ़ी सारे स्टार्टअप्स जो वेल फंडेड नहीं होते, वेल फंडेड मतलब कि जिनके पास फंडिंग तो है, ऑपरेट कर सकते हैं बढ़िया, बट नॉट अ बिग स्टार्टअप, राइट, नॉट अ MNC और बिग स्टार्टअप। तो वो लोग क्या करते हैं, वो मर्न स्टैक एज देयर स्टार्टर चूज़ करते हैं, उसमें सब कुछ बिल्ड करते हैं, ओवर द टाइम फंडिंग उठाते हैं, आगे जाके जावा में या गोलैंग में मूव करते हैं। तो आई वुड से कि अगर आपने मर्न कर रखा है तो आपके लिए स्टार्टअप्स टारगेट करना ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू जावा या फिर गोलैंग। बट अगेन मैं ये काफ़ी बार बोल चुका हूँ और अगेन बोल रहा हूँ कि फ्रेशर्स के लिए स्टैक कोई भी मैटर नहीं करती। फॉर मी आई मेड ऑल माई प्रोजेक्ट्स इन CS फंडामेंटल्स ओनली, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैंने C++ यूज़ करी है, उसमें ना ही कोई डेवलपमेंट था, ना ही कुछ कभी डिप्लॉय किया। तब भी मैं जब भी कोई ब्लॉकचेन स्टार्टअप में गया, कोई फुल स्टैक पोजीशन में गया, कोई बैकएंड पोजीशन में गया, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ और उन्होंने बहुत अंदर घुस के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, क्योंकि उसमें जो मैं प्रॉब्लम सोल्व कर रहा था, दैट प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, यूजिंग सम कैश, यूजिंग सम थ्रेडिंग, तो काइंड ऑफ CS फंडामेंटल्स, कोर सब्जेक्ट की नॉलेज। सो आई वुड से आपको एज़ कम्पेयर टू इन चीज़ों पे जाना कि कौन सी स्टैक में शिफ्ट करें, कौन सी स्टैक हम अगली सीखें, एज़ कम्पेयर टू दिस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा प्रोजेक्ट बनाने पे फोकस करना है, सेकंड DSA स्ट्रॉन्ग करना है, थर्ड आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, आइदर इन कॉलेज और आपको यूट्यूब से करना है। तो एक छोटा सा आंसर था, कोई भी स्टैक सैचुरेट नहीं हो रही, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। एंड अब एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जब कोई सीख रहे होते हैं ना चीज़, हम जैसे लेट सपोज मर्न स्टैक सीख रहे हैं, उसमें कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हमें मन करता है कि भाई मर्न स्टैक हो गया, अब जावा थोड़ा कर लेते हैं, और हम होप करते हैं एक स्टैक से दूसरी स्टैक में चेंज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। इसको कैसे रोका जाए? ठीक है, तो आई वुड से कि आपने जब भी कोई स्टैक चूज़ करनी है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है जब आपका दिमाग भर जाता है थ्योरी से। ठीक है, जब आपको लगता है कि भाई मैंने बहुत सीख लिया है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को ये याद रह भी रहा है या नहीं, राइट, तब आपको जाना है क्लोड या चैट GPT पे, उसको बोलना है कि भाई दीज टॉपिक्स आई हैव लर्नड, नाउ टेल मी द प्रोजेक्ट आइडियाज़। ये वाली वीडियो अगर आप देखोगे, हाउ आई रिसर्च एंड मेक माई प्रोजेक्ट्स, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप प्रोजेक्ट के आइडिया सर्च कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हो। तो आई वुड से एक स्टैक में रहो, एक प्रोजेक्ट बनाओ और सीखो, दूसरा प्रोजेक्ट बनाओ और सीखो, एक तगड़ा प्रोजेक्ट बनाओ एट द एंड। दिस इज़ माई एडवाइस। आपको स्टैक चेंज नहीं करके एक स्टैक जो भी चूज़ करनी है उसमें जाओ, एटलीस्ट 6 मंथ दो प्रोजेक्ट बना के, उसके बाद स्टैक चेंज करो अगर क्यूरियोसिटी है तो। उसके बीच में किसी भैया दीदी की बात आपको नहीं सुननी है, चाहे वो कोर्स बेचें, कुछ भी करें। आपने जो चूज़ करा था वहीं पे स्टिक रहना है, फ्यूचर में चेंज कर लेना जब आपको और सीखना है। क्योंकि मर्न में अगर मैं बोलूँ कि मैं हमेशा मर्न में रहना चाहता हूँ, नहीं। क्या मैं हमेशा जावा में रहना चाहता हूँ? नहीं। मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊंगा जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि भाई ये सब मैंने खुद से बनाया है, इसका मतलब मेरे को अच्छी नॉलेज है इस स्टैक की, अच्छी कंप्यूटर साइंस के मैं फंडामेंटल्स यूज़ कर पाया हूँ। अब मैं दूसरी स्टैक सीखना चाहता हूँ बिकॉज आई हैव क्यूरियोसिटी इन माई माइंड, राइट, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग एल्स। सो तब मैं शिफ्ट करूँगा। तो ये मैंने ओवर द टाइम इस आदत को सुधारा है कि एक स्टैक से दूसरी स्टैक ना जाना। तो ये अपना लास्ट पॉइंट था जिस पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, राइट, एक दूसरे पे स्विच होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बाकी और इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अनाउंसमेंट के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम अनाउंस करते रहते हैं अगली वीडियोस क्या चल रहा है, कैसे साइड प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम ये सब डिस्कस करते रहते हैं कि भाई इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में बैकएंड मास्टरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तब तक के लिए बाय बाय।